एक आदमी ने बस यूं ही रेत के मॉडल पर थोड़ा पानी छिड़का और इंसानों की दुनिया में मूसलाधार बारिश होने लगी। जब उसने और थोड़ा पानी छिड़का तो पूरी धरती जीवन से भर उठी। तब जाकर पता चला कि ये बूढ़ा आदमी ही इस छोटी सी दुनिया का असली मालिक है। लेकिन उसी दिन मालिक को अचानक अपने आसपास बहुत शोर महसूस हुआ। असल में इंसान लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर मालिक को हंसी आ गई, क्योंकि वो तो तय कर चुका था कि इंसानों को आग देने में अभी 2 लाख साल बाकी है। मगर अगले ही पल इंसानों ने सच में रगड़ से आग पैदा कर ली। यह देख मालिक बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपने नौकर से कहा, बस फूंक मारो और इंसानों की वो एकमात्र आग बुझा दो। फिर भी मालिक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अपने नौकर को आदेश दिया कि हाथियों के झुंड को भेजकर इंसानों को वापस उस ठंडी और गीली गुफा में भगा दिया जाए। अब मालिक संतुष्ट होकर अपने विज्ञान प्रयोग में फिर से लग गए। लेकिन तभी एक साहसी इंसान गुफा से बाहर निकल आया। मालिक ने यह देखा और क्रोध से उबल पड़ा। नौकर ने बताया कि इंसान नाच रहे हैं, किसी चमत्कार की खुशी मना रहे हैं। तभी मालिक को याद आया कि वो बारिश कराना भूल गया। उसने नौकर से कहा, बारिश कराओ। नौकर ने रेत पर हल्का सा पानी छिड़का और इंसानों की दुनिया में तुरंत बारिश होने लगी। इंसानों को खुश देखकर मालिक ने नौकर से कहा, और पानी छिड़को। देखते ही देखते दुनिया फिर से हरी भरी हो गई। मगर अगले ही पल मालिक ने एक अमानवीय निर्णय लिया। उसे लगा कि इंसानों को जो कुछ भी मिले वो सिर्फ उसी की कृपा से मिलना चाहिए। उसने नौकर को आदेश दिया, इंसानों की दुनिया में महामारी फैलाओ, जहर छिड़को। नौकर ने जैसे ही काम किया, महामारी फैल गई और लोग एक के बाद एक गिरने लगे। फिर भी मालिक शांत रहा। लेकिन कुछ मनुष्यों ने प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली और बच गए। उन्होंने हालात समझे और तुरंत घुटनों के बल गिरकर मालिक से प्रार्थना की। वह नाचने भी लगे, समर्पण दिखाने के लिए। यह देखकर मालिक बहुत प्रसन्न हुआ और आराम से दोपहर की नींद में चला गया। लेकिन जब वह सिर्फ 5 मिनट बाद जागा तो इंसानों की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। 2 मिलियन 20 लाख साल बीत चुके थे। कभी जो जमीन पर रेंगते थे और उससे मिन्नतें करते थे, वो अब ऊंची ऊंची आधुनिक इमारतों में रहने लगे थे। मालिक ये देखकर इतना क्रोधित हुआ कि बेहोश होते होते बचा। इंसानों को ये याद दिलाने के लिए कि असली मालिक कौन है, उसने शहर की सबसे ऊंची इमारत की ओर इशारा किया और कहा, ये मेरी नजर में बाधा है। नौकर ने बिना कुछ कहे एक माचिस की तीली जलाई और इमारत पर फेंक दी। देखते ही देखते पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। मगर मालिक को लगा आग पर्याप्त नहीं है। उसने एक घातक बवंडर विकृत हवा छोड़ा। एक विशाल मशरूम बादल उठ खड़ा हुआ। मालिक नाचने लगा और उसने आग के पास खड़े होकर खुद को सेंका भी। जब इंसान आग से बचने के लिए इमारतों की छतों पर पहुंच गए, मालिक ने सोचा, अगर अब मैं 2 विमान भी गिरा दूं तो बेहतर होगा। लोग डर के मारे प्रार्थना करने लगे। नौकर ने सुझाव दिया, अगर अब आप बारिश कर दें तो ये लोग आपको देवता समझकर पूजेंगे। मगर मालिक ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि उसने देखा कि इंसानों ने तो फायर ब्रिगेड भेज दी थी बचाव के लिए। यह देखकर मालिक का क्रोध और बढ़ गया। उसे लगा, ये धरती, ये इंसान सब उसी की रचना है। कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकता है। और फिर उसने एक और शक्तिशाली बवंडर छोड़ा। सारा शहर कुछ ही पलों में नरक बन गया। अब मालिक ने चैन की सांस ली और नौकर से कहा, जाओ मेरे लिए एक टोस्ट रोटी ले आओ ताकि मैं चलते वक्त खा सकूं।